प्रहलाद महाराज भी यही बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो ये श्रवणम कीर्तन विष्णु स्वर्ण वाला श्लोक है 7वें अध्याय के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक 7वें स्कंद में, कि जो व्यक्ति अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है और ये बोलता है कि भगवान की भक्ति करने पर ही व्यक्ति सब गुण आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, तन मन ने अधितम उत्तमम। अधितम का मतलब होता है वो उससे अधिक, उससे कौन बड़ा बन सकता है, और उत्तमम का मतलब ऐसा मान, उससे उत्तम व्यक्ति कोई संसार में नहीं है जो भगवान की नवदा भक्ति को करता है। और यहाँ पर जो ज़्यादातर हम भी सोचते हैं कभी कभी, जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं विनम्रतापूर्वक कि हम लोग कुलीन नहीं हैं, ना तो हम धनी हैं, ना दिग्विद्वान हैं, ना कुलीन है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी देखा जाए तो विद्वान है, पर बहुत ऐसा विद्वान व्यक्ति पूरे संसार में नहीं है। और प्रभुपाद जी कुलीन भी हैं और प्रभुपाद जी के पास ये धन भी है। लेकिन क्या है, ये तरीका होता है विनम्रता। प्रचार के लिए ये विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर बुक पे। वो कहते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाओगे, बोले आपके पास जितना धन है वो कृष्ण का धन रखा है, चलो हमें दे दो, वो कभी नहीं देगा आपको, तो उसके पास अहंकार है। देखिए जो धनी है उसका धन का अहंकार है, जब तक उसके धन के अहंकार का थोड़ा सा उसको फीड नहीं करोगे तब वो सॉफ्ट नहीं होगा, वो अहंकार पहले ले आएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जाके बोलो हम गरीब हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, भगवान की सेवा के लिए आपके पास जो धन है थोड़ा सा दे दीजिए। तो व्यक्ति सोचेगा मैं धनी हूँ, मैं पैसा वाला हूँ, मैं दूंगा। जैसे एक व्यक्ति मंदिर में आया था तो वो बड़ा दुखी था, मंदिर में मिलने आया था, हमने देखा, मैंने पूछा, इंट्रोडक्शन हुआ, तो बोलते प्रभु जी मेरे पास समुद्र जैसा पैसा है, मैं बिल्कुल सुख नहीं। आप लोग इतना सुखी कैसे रहते हो? बोला हमारे पास तो भगवान भी है, लाखों करोड़ों समुद्र कुछ नहीं उनके सामने, वो संसार के वही धनी व्यक्ति हैं, बाकी सब तो गरीब हैं, उससे उनके संपर्क में सुखी रहते हैं। तो मैंने कहा आप अपने समुद्र से एक लोटा दे दीजिए, हम एक लोटा अपने तरफ से दे देते हैं। तो वो घबरा गया कि एक लोटा देना पड़ेगा, पूरा इतना धन से धन देना पड़ेगा, तो फिर कभी नहीं आया वापस। तो बहुत अटैचमेंट होता है उनको। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यही तरीका है, जब हम लोग प्रचार करते हैं तो विनम्र होना पड़ेगा। विनम्र होकर जब हम बोलेंगे तब लोग अपना धन, अपना समय, अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाएंगे। यही विधि है। प्रचार के लिए हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा, हृदय परिवर्तन करने के लिए उसके हृदय के स्तर पर आना पड़ेगा। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम धनी नहीं हैं, हम अधिक विद्वान नहीं हैं, कुलीन नहीं है, ये विनम्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और बोलते हैं हम अत्यंत निर्धन हैं और हमारे पास कोई आय नहीं है और व्यवसाय का साधन भी नहीं है, फिर भी जब धन की आवश्यकता होती है तो भगवान धन देते हैं, है ना।